नमस्कार। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि हम सरकारी रिजल्ट नामक वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ से अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्म के विषय में आपसे बातचीत करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग बीएड कर चुके हैं, ठीक है। तो उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है कि बिहार स्टेट फॉर्म को वो भरें और उसको पास करके नेक्स्ट जो वैकेंसी आएगी उसमें उनको मौका दिया जाएगा। तो आप लोग जरूर पूरा वीडियो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम आपको टाइप करना है। यह बहुत ही इजी साइट है, यहाँ से आपको प्रॉपर जानकारी मिलेगी। वैसे आप बिहार स्टेट के ऑफिशियल साइट पर भी जा सकते हैं। हम डायरेक्ट जो है सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम खोले, यहीं से हम मैक्सिमम फॉर्म अप्लाई करते हैं, इसलिए जो है हम अभी यह साइट खोले हुए हैं। देखिए पहला ही ऑप्शन यहाँ आ रहा है, बिहार स्टेट 2023 अप्लाई ऑनलाइन। आप इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे जो है आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए बिहार स्टेट BSEB स्टेट 2024 ऑनलाइन फॉर्म। यह है बिहार स्टेट का फॉर्म। यह BSEB के साइट पर भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। हम यहाँ क्लिक करते हैं, देखिए यह ऑफिशियल साइट पर लेके जाएगा। बिहार स्टेट के ऑफिशियल साइट पर हमको लेके जाएगा। पहले इसको हम लोग क्लिक कर लेते हैं। देखिए सरकारी रिजल्ट टीचर बिहार BSEB स्टेट 2024 करके यह पेज खुला है। यहाँ से हम लोग नीचे आएंगे, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस है, इसको पढ़ेंगे, इसके बाद ही यह फॉर्म फिलअप करेंगे। आप लोग भी इस तरह से फॉर्म को फिलअप करने से पहले एक बार जरूर इसको देख लीजिए। देखिए पहला जो यहाँ बात है इंपॉर्टेंट डेट्स की बात है, तो एप्लीकेशन 14/12/2023 से और लास्ट डेट है 2/1/2024। मतलब 2/1/2024 तक आप इसको फिलअप कर सकते हैं और फी भी आप 2/1/2024 तक जमा कर सकते हैं, ठीक है। और यह है एग्जाम डेट कब आएगा, तो यह बता दिया गया है कि आपका जैसे जैसे शेड्यूल होगा उसके हिसाब से आपको बता दिया जाएगा। एडमिट कार्ड अवेलेबल कब होगा, तो बिफोर एग्जाम, एग्जाम से पहले आपको 1-2 दिन पहले यह मिल जाएगा, ठीक है। और उससे पहले आपको सीटी की जानकारी यहाँ प्रोवाइड की जाती है, जैसा कि अभी हम लोग देख चुके हैं। देखिए एप्लीकेशन फी जो है सिंगल पेपर, यहाँ 2 पेपर का एग्जाम होगा, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। वह कौन सा पेपर होगा उसकी भी आगे हम चर्चा करेंगे। अगर फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर में ओनली आप सिंगल पेपर देना चाहते हैं तो जनरल, BC और EWS के लिए 960 रुपये लगेंगे। अगर आप दोनों पेपर फिलअप करना चाहते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, तो आपको 1440 रुपये देने होंगे। तो यह हो गई फीस की बात। अब हम लोग नीचे आते हैं। मिनिमम एज जो है 21 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 37 होना चाहिए, यह मेल के लिए है। और मैक्सिमम एज 40 जो है यह फीमेल के लिए है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पेपर 1 जो है आपका सेकेंडरी के लिए है, ठीक है। सेकेंडरी मतलब 10th तक के लिए आपका पेपर 1 है। इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए बैचलर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विथ 50% मार्क्स। मतलब बैचलर डिग्री 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए एंड बीएड एग्जाम आपको पास होना चाहिए, या आपके पास होना चाहिए क्या, मास्टर डिग्री होनी चाहिए और रिलेटेड सब्जेक्ट में आपको बीएड एग्जाम पास्ड होना चाहिए। मतलब बीएड एग्जाम जो है मस्ट है। बैचलर डिग्री किए हैं फिर भी आप पेपर 1 फिलअप कर सकते हैं और मास्टर डिग्री किए हैं फिर भी पेपर 1 आप फिलअप कर सकते हैं। अब आती है बात बैचलर डिग्री और स्लैश देके दिया हुआ है मास्टर डिग्री विथ मिनिमम 45% मार्क्स। कहने का मतलब है अगर बैचलर डिग्री किए हैं और मास्टर डिग्री किए हैं, तो मास्टर डिग्री अगर किए हैं तो 45% मास्टर डिग्री में अगर है तो आप उस हिसाब से भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसके साथ होना चाहिए विथ बीएड, ठीक है। और यह है एज पर एनसीईआरटी नॉर्म। मतलब एनसीईआरटी के द्वारा जो बताया गया है, एनसीईआरटी में जो रूल दिया गया है उसके हिसाब से आप यहाँ एलिजिबल रहेंगे। अब बात आती है कि 4 इयर्स कोर्स। अब देखिए 4 इयर्स कोर्स BA BEd, जो BA BEd किए हैं 4 इयर्स वाले,
या बीएससी बीएड किए हैं और यह एग्जाम पास कर चुके हैं तो ये भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है। फॉर सब्जेक्ट वाइज डिटेल्स जो है आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। अब पेपर 2 जो है यह सीनियर सेकेंडरी है, 11-12 के लिए आप इससे टीचर बन सकते हैं। यह एग्जाम पास करना नेसेसरी है, यह एग्जाम आप पास करेंगे फिर ही आप 11-12 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मास्टर डिग्री इसमें होना चाहिए, पेपर 2 में 50% के साथ आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए और बीएड एग्जाम पास होना चाहिए या बीए बीएड होना चाहिए या बीएससी बीएड होना चाहिए और मास्टर डिग्री 45% मार्क्स, यह जो है एनसीईआरटी के नॉर्म के हिसाब से और विथ बीएड, बीएड तो अनिवार्य है, और मास्टर डिग्री विथ 55% मार्क्स इन 3 इयर्स बीएड एमएड कोर्स। अगर मास्टर डिग्री किए हैं या बीएड किए हैं एमएड किए हैं तो आप यह फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब आती है बात आपके पास डॉक्यूमेंटेशन की बात। बीएसईबी स्टेट के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स जरूरी है, तो देखिए यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है व्हाइट और लाइट बैकग्राउंड। ठीक है, लाइट बैकग्राउंड वाला आपके पास व्हाइट बैकग्राउंड रहना चाहिए या लाइट बैकग्राउंड रहना चाहिए, वैसा पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास रहना चाहिए फॉर्म फिलअप करने से पहले। कैंडिडेट के पास सिग्नेचर स्कैन कॉपी रहनी चाहिए। इसके बाद जो है स्कैन कॉपी क्या क्या लगेगा इसमें, क्लास 10th का मैट्रिक एग्जाम का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ के लिए, मतलब क्लास 10th का आपको मार्कशीट भी चाहिए और सर्टिफिकेट भी चाहिए। इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, मास्टर डिग्री का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, बीएड एग्जाम का मास्टर मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। ठीक है, तो बैचलर डिग्री के लिए अगर पेपर 1 सिर्फ डाल रहे हैं तो बैचलर डिग्री का मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए और बीएड एग्जाम का मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप पेपर 2 के लिए अप्लाई किए हैं कर रहे हैं तो मास्टर डिग्री भी चाहिए और बीएड एग्जाम का भी सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, तो इन सारे डॉक्यूमेंट को आपके पास अगर है फिर आप फिलअप कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो वह डाल सकते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूर यहाँ डालिएगा। ठीक है, अब देखिए अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप डायरेक्ट बीएसईबी के साइट पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद यहाँ से आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, तो सारा चीज यहाँ एक एक करके आप लोग देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम डायरेक्ट इस साइट पर इसलिए लेके आए कि यहाँ बायफार्केट सारा चीज एक एक करके दिया हुआ रहता है, आराम से आप लोग इसको आराम से पढ़िए, इसके बाद फॉर्म फिलअप कीजिएगा। अब देखिए साइट हम मेन साइट अभी ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। यह साइट मैक्सिमम टाइम जो है इसका सर्वर कभी चलता है नहीं चलता है, थोड़ा सा इस पर लोड अधिक रहता है इस सर्वर पर। ठीक है, बहुत बार हम ट्राई भी पहले कर चुके हैं। इससे पिछला जो स्टेट का एग्जाम हुआ था वहाँ भी हम लोग देखे कि साइट में प्रॉब्लम देखने को मिला था और अभी भी देखिए यहाँ प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। बाकी कोई भी साइट ओपन कीजिएगा आपका साइट ओपन हो जाएगा, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो आपको यहाँ वेट करना होगा, फिर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देखिए यह खुल चुका है आपका। ठीक है, लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर और पासवर्ड की जरूरत होगी और रजिस्टर न्यू कैंडिडेट इस पर करना है। इस पर पहले करके आपको रजिस्टर कर लेना है, साइन अप कर लेना है। नाम कन्फर्म नेम सेम यहाँ डालिएगा, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और एक पासवर्ड बना लीजिएगा, कंफर्म पासवर्ड कर दीजिएगा, रजिस्टर नाउ पर क्लिक कीजिएगा। आपके जो है मेल पर मोबाइल पर जो है आएगा ओटीपी, उस ओटीपी को वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, स्टेट एप्लीकेशन फॉर्म इस पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको जो है पूरी जानकारी यहाँ से मिलेगी, यह पीडीएफ के रूप में आपको देखने को मिलेगा। जो चीज़ आप यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाह रहे थे वह आपको यहाँ से भी प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए आता है स्टेट, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। यह क्या है इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। यह भी स्टेट नोटिफिकेशन का पीडीएफ है, तो आप दोनों को
एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिलअप करना है, पूरा इंस्ट्रक्शन इसमें दिया हुआ रहता है। आप इसको जो है जरूर एक बार पढ़ लीजिए, फिर फॉर्म फिलअप कीजिएगा। 2 तारीख तक इसका लास्ट डेट है, जैसा कि अभी आप यहाँ देख चुके हैं। लास्ट डेट जो है 2/1/24 तक है। आप आराम से फॉर्म फिलअप कर लीजिए। अभी है 14-15 दिन आपका है, तो फॉर्म निश्चित रूप से फिलअप कीजिए। जो भी एलिजिबल हैं, जिनको जो भी रिक्वायर्ड एग्जाम पास कर चुके हैं और टीचर बनने के इच्छुक हैं, तो वो ये फॉर्म निश्चित रूप से फिलअप कीजिए। फिर आप आगामी वैकेंसी में भाग ले सकते हैं। अन्यथा बिना जो है स्टेट किए आप आगामी वैकेंसी में भाग नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो बस यही एक जानकारी आपसे शेयर करनी थी। यहाँ 2 पीडीएफ है, दोनों पीडीएफ ओपन कर लीजिएगा, इसको एक एक करके देख लीजिएगा। यहाँ समय लग रहा है, इसलिए अभी हम इसको क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग पूरा यहाँ से एक एक करके जानकारी ले लीजिएगा। इसके बाद फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कीजिएगा। जैसे ही मेरे पास कोई भी फॉर्म आता है तो हम लाइव आपको दिखाएंगे कि किस तरह से फिलअप करना है। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, जय हिंद।